नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के एटम बम की। जी हां, राहुल गांधी का एटम बम जो पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि उनके पास एटम बम है और पुख्ता सबूत हैं कि कैसे फर्जी वोटर जो हैं वो कर्नाटक में जोड़े गए 2024 के लोकसभा चुनाव में और फर्जी वोटरों के सहारे ही वो भाजपा जो है वहां पे सीटें जीतने में सफल रही और 240 जो सीटें आई थी भाजपा की, उनका कहना था कि ये 240 में से अगर ये फर्जी वोट नहीं जोड़े जाते तो कम से कम 50-60 सीटें जो हैं या 70 सीटें भाजपा निश्चित रूप से हार जाती। ये इतनी सीटें फर्जी वोटर्स जीती हैं, यानी कि उनका कहना था कि अगर ये फर्जी वोटर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनते। तो क्या सचमुच में ये फर्जी वोटर का जो एटम बम है और उन्होंने कहा पुख्ता सबूत हैं, वो क्या है? सचमुच में वो कोई पुख्ता सबूत उनके पास है? अभी जो एक मामला सामने आया है वो ये आया है कि जो सबूत उनके पास हैं, जिस सबूत की वो बात कर रहे हैं कि 6.5 लाख का वोटर के कंस्टिट्यूएंसी में कर्नाटक के है और उस कंस्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख फर्जी वोटर हैं और वो 1.5 लाख फर्जी वोटर जो हैं उसके सहारे भाजपा वहां जीती है। उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उसमें कंस्टिट्यूएंसी का भी नाम सामने आ रहा है और वो कंस्टिट्यूएंसी जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। पूरे मामले को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और ये देखते हैं कि सचमुच में फर्जी वोटर का जो एटम बम है राहुल गांधी के पास, वो उनके पास है भी या चोरी हो गई है, या कांग्रेस जिस कांग्रेस के नेता ने ये फर्जी वोटर का मामला उठाया था वो चुनाव आयोग की शरण में क्यों गया है और चुनाव आयोग ने उसको क्या जवाब दिया। तो दरअसल ये जिस फर्जी वोटर की बात हो रही है वो 31 जुलाई को एक कांग्रेस के नेता हैं एन नागेश 2023 में चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का और हार गए थे। उनकी सीट जो थी वो महादेवपुरा एक जगह है, वो सेंट्रल बेंगलुरु में है और वो जो सीट है उस सीट पे वो चुनाव लड़े थे। उनको 1,37,230 वोट मिले थे, यानी कि 41%। और जो जीते थे वो बीजेपी की जीत वहां हुई थी और बीजेपी के कैंडिडेट को वहां 1,81,731 वोट मिले थे। अब जो मामला आया है चुनाव आयोग के पास, उसमें चुनाव आयोग को 31 जुलाई को एन नागेश ने चिट्ठी लिखी है और एन नागेश ने चिट्ठी लिखी है कि 2023 के अप्रैल में उन्होंने पूरा का पूरा विस्तृत रूप से बताया था कि कैसे यहां फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। फर्जी वोटर की पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को दी थी और उनका कहना है कि वो पूरा का पूरा दस्तावेज जो उनके पास फर्जी वोटरों का था वो कहीं गुम हो गया है, वो उनके पास मिल नहीं रहा है। और एन नागेश ने चुनाव आयोग को कहा कि अब आप हमें वो जो पुराना जो हमने आपको चिट्ठी लिखी थी और जो दस्तावेज दिए थे फर्जी वोटरों का वो हमें वापस करें। जाहिर है कि जब आपने दिया था तो उनको लगा होगा कि कॉपी जो है वो चुनाव आयोग के पास होगा। इसका जवाब उसी दिन जो कर्नाटक का मुख्य चुनाव अधिकारी है उन्होंने दे दिया और उनको चिट्ठी लिख के कहा कि भाई अप्रैल में 2023 में वहां चुनाव जो हुआ था कर्नाटक में विधानसभा का, उस वक्त आपकी तरफ से कहीं कोई शिकायत नहीं आई है, कोई चिट्ठी आपने भेजी ही नहीं है। अगर भेजी हो चिट्ठी तो उसका सबूत दे, लेकिन सबूत कहां से देंगे? तो कह रहे हैं कि हमारे सारे पेपर, सारे चिट्ठी भेजी सब गायब हो गए हैं, अब आप हमें दीजिए। चुनाव में वो कहना है कि जब आपका इलेक्शन हुआ था तो हर कैंडिडेट को हम सारे वोटर की लिस्ट देते हैं, आपको भी दिया था, पार्टियों को भी शेयर करते हैं, आपके पास वो लिस्ट है। फर्जी वोटर की कोई लिस्ट आपने अप्रैल 2023 या उसके बाद कभी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं, कभी चुनाव में धांधली, कोई हेरफेर, कोई फर्जी वोटर, कहीं कुछ कहा ही नहीं। अचानक आप
जब राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारे पास एटम बम है, कर्नाटक में हमने पूरी जांच करवाई है और कैसे फर्जी वोटर बनाए गए हैं, 6.5 लाख का वोटर में जिस कंस्टिट्यूएंसी में है वहां पे 1.5 लाख फर्जी वोटर है। तो ये जो मामला जो समझ में आ रहा है वो कुछ पेचीदा सा है। वैसे कल राहुल गांधी की रैली थी कर्नाटक में और बेंगलुरु में इनफैक्ट रैली थी और जिसमें ये बम वो फोड़ने वाले थे। लेकिन आज जो मामला आ रहा है सामने वो ये आ रहा है, जो पता चल रहा है, जो अंदाज मैं लगा रहा हूं, बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें यह है कि ये जो एटम बम है वो कहीं चोरी तो नहीं हो गया, कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गया, या एन नागेश जैसे लोगों ने उनको कहीं राहुल गांधी को मिसगाइड तो नहीं किया। ये कह दिया कि हाँ भाई 1.5 लाख यहाँ पे फर्जी वोटर हैं, हमारे पास पूरी सूची है, हमने चुनाव आयोग को दिया था, हमारे पास सबूत है। और जब सबूत की बात आई तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि भाई मेरे पास से तो गायब हो गया है, अब आप ही ढूंढ के हमें दो। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरे पास तो है ही नहीं, आपने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। तो अब खैर कल की रैली तो टल गई है, शिबू सोरेन की जो मृत्यु हुई उसके बाद वो रैली टल गई। कल राहुल गांधी झारखंड में होंगे, रांची में उनके क्रेमेशन में भाग लेंगे। अब वो कहा जा रहा है कि रैली 8 को होगी, लेकिन 8 को राहुल गांधी देंगे क्या? एन नागेश ने जो चिट्ठी लिखी थी, जब बात यह है कि मान लिया कि 2023 में 1.5 लाख वोट जोड़ दिए गए फर्जी और उससे भाजपा जीत गई, लेकिन भाजपा तो लगभग उतने ही वोटों से 2018 में जीती थी। 2018 में भी भाजपा के कैंडिडेट, उसी कैंडिडेट को 1,41,682 वोट मिले थे और कांग्रेस में एन नागेश की जगह दूसरे कैंडिडेट थे, उनको 1,23,898 वोट मिले थे। यानी कि जो अंतर है, जो गैप है, 5 साल में वोट बढ़ गए होंगे, तो वो होगा। वो जब स्थिति है तो ये तो स्वाभाविक है कि इसमें फर्जी वोटर आप कैसे कह रहे हैं। जो मेरी समझ में आ रही है बात वो ये आ रही है कि बंगलोर मतलब पूरे कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पे जो उत्तर भारत के लड़के हैं वो आईटी सेक्टर में बाकी जगह पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और वहां चूंकि वो रह रहे हैं, घर बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो वहां के वोटर भी बन गए हैं। तो कहीं राहुल गांधी का इशारा इस तरफ तो नहीं कि जो वहां काम करने वाले हैं, जो वहां पे लोग जो उत्तर भारत चले गए हैं, उनका आपने वोटर लिस्ट में डाल दिया है और उसी को एटम बम कर रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे इन लोगों को वहां वोटर बना करके और वहां चुनाव जीत लिया। तो भाई ऐसा है, कर्नाटक के लोग तो दिल्ली में ही वोटर हैं। ये बात तमिलनाडु में कल परसों से वहां उछल रही है कि हिंदी भाषी लगभग 6.5 लाख लोग वोटर बन जाएंगे और डीएम के विरोध कर रही है। पी चिदम्बरम ने कह दिया है कि ये वोटर नहीं बनना चाहिए क्योंकि स्थायी निवासी नहीं है। चुनाव आयोग ने उनको जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जनप्रतिनिधि कानून की धारा है 19 और 20 का हवाला देते हुए कहा है कि भाई जो जहां रह रहा है, देश का नागरिक है, किसी भी राज्य में, जिस भी शहर में जहां भी रह रहा है, वहां वो वोटर बन सकता है, उसको अधिकार है, संविधान ये उसको अधिकार देता है। तो अगर ये राहुल गांधी का एटम बम है तो एटम बम में कुछ नहीं है। जिन्होंने उनको एटम बम दिखाया कि देखो ये एटम बम है, वो खुद चुनाव आयोग की शरण में है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, आप ही हमें कुछ बता दो। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।